और आज इस ब्लॉग में हम आप लोगों से बताते हैं कि मेरे मतलब 1.5 साल से ये सारी चीज़ें हम कैसे अपने अंदर दबा के रखे थे। और अब तो ऐसा हो गया था ना कि यार किससे शेयर करें, किससे शेयर करें, और ये चीज़ें ना मन के अंदर दबा के रखते 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 मेरी ये हालत हो रखी है। समझ रहे हो आप लोग? क्योंकि ठीक है, मतलब हमेशा लड़ाई होगा, झगड़ा होगा, अगर आपकी फैमिली में चलता है। पति पत्नी में भी लड़ाई होता है ना, तो एक औरत को लास्ट में उसको सबसे ज़्यादा सुकून उसको अपने पति के साथ ही मिलता है। लेकिन हमारे साथ पता है क्या हो गया था कि हमें साथ में ही देखना नहीं पसंद करना चाह रहे थे। कौन? जो नेहा तिवारी है, उन उन्होंने मना कर दिया है। मेरे को तो अभी बिल्कुल इज्जत ही नहीं निकल रहा है, लेकिन उन्होंने मना कर दिया है कि तुम मनीषा के साथ एक भी रील्स, एक भी वीडियो नहीं बनाओगे और ना ही तुम साथ में दिखने चाहिए। और यही रीज़न था ना कि हमारा साथ में वीडियोस नहीं आता था। और बहुत लोग को लग रहा है कि ठीक है, उसने मना किया तो तुम्हारे पति ने कौन सा ये किया वो इतना ज़्यादा। पता है क्या, ये जो है ना, ये लोगों से बहुत ही इमोशनली अटैच हो जाते हैं। और इमोशनली अटैच होना मतलब समझ रहे हो यार, लगता है कि सामने वाला इतना परेशान है तो पहले उसकी सुन लो। क्योंकि ये हमको हमेशा से बोलते रहे थे कि मनीषा, उसका कोई है नहीं, इसीलिए हम उसका सुन लेते हैं। लेकिन बीच में जब हमने रिएक्ट करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि मुझे ना बहुत सारी चीज़ें अच्छी नहीं लगी, ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें मुझे जब दिखने लगी, जब मेरे को लगने लगा कि ये सब मेरे साथ हो रहा है, तब मेरे पति के खिलाफ, मतलब मेरे खिलाफ मेरे पति को भड़काया गया, उनके कान भरे गए। और अभी हम देख रहे हैं कि सबको लग रहा है कि मनीषा के कान किसने भरे थे। ये सारा प्रॉब्लम पता है तब से स्टार्ट हुआ ना, जब से हमारी ज़िंदगी में वो आई, तभी से। तब से हमारा वीडियोस आप लोग पिछले साल से बोलते हो ना, पिछले 1.5 साल से तुम्हारे लाइफ में क्या तहस नहस हो गया, सच बता रहे। सच में तहस नहस हो गया, मेरी ज़िंदगी तो पूरी ख़राब हो रखी थी, पूरी। यहाँ तक कि जो इंसान इतने टाइम में कभी डाइवोर्स का आज तक कम्युनिटी नहीं डाला था, उसने वो भी किया, क्योंकि ऐसी नौबत आ ही गई थी और हमारी लड़ाई होती थी। मैंने इतनी बार मना किया ना, मैंने इतनी बार मना किया है कि मैं क्या बताऊँ। मैंने बार बार बोला है कि यार प्लीज़ आप मत बात करो ना, मत बात करो, मेरे पति से मत बात करो। लेकिन नहीं, वो रो रो के गिड़गिड़ा गिड़ा के कि नहीं मुझे बात करना है। अभी कुछ टाइम पहले की मैं बात बता रही हूँ, मैंने फिर से कॉल किया था, मैंने मना किया था कि भाई मत बात करो ना, तो कहती है कि मैं तो बात करूंगी, मैं तो बात करूंगी। मैंने बोला मैं मम्मी को बताऊंगी। हाँ जा बोल दे। तो ठीक है, बात करना मुझे भी लगता था ना कि चलो यार भाई बहन का रिश्ता है, मैं ही इतना गलत सोचती हूँ। लेकिन नहीं नहीं, मैं गलत नहीं सोच रही थी यार। मैंने जैसा सोचा था ना, मतलब मुझे शर्म आ रहा है, ठीक है, आपके ऊपर शर्म आ रहा है, इतना शर्म आ रहा है ना कि यार आप कैसे ऐसा कर सकते हो। आप भाई बहन के रिश्ते को भी इतना खराब कर दियो। क्योंकि पता है, कभी भी ना किसी पे विश्वास नहीं कर सकते यार। और सबसे पहली बात कि लाइफ में ना कभी, वो चाहे दोस्त हो या कोई भी औरत हो, कभी नहीं आनी चाहिए हस्बैंड वाइफ के बीच में, नहीं तो वो रिश्ता खत्म होना ही होता है। और मैंने तो बर्दाश्त किया, इतने टाइम तक बर्दाश्त किया, इसलिए हमारा रिश्ता ये बचा हुआ था। वरना नौबत तो आ ही गई थी डिवोर्स का। अभी कुछ टाइम पहले ही जब इनकी तबीयत खराब थी ना, तब भी हमारी लड़ाई हुई थी। तब भी हम डेली लड़ते थे कि हमको नहीं पसंद है वो औरत, मतलब नहीं पसंद है, आपको नहीं बात करना है। लेकिन पता नहीं उन्होंने क्या कर दिया था ना, उनको बस था कि मेरे को बात करना है, मेरे को बात करना है। इतनी सारी चीज़ें है ना, इतनी सारी चीज़ें कि मैं क्या बताऊँ। जब से मेरा घर बोझ हुआ, घर बोझ जब हमारा ये घर बना था, बहुत लोग बोल भी रहे हैं कि जब से तुम्हारा घर बोझ हुआ है ना, तब से तुम्हारा ये हाल हुआ है। तुम लोग का घर, घर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मुझे लगा घर में कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि ये जो घर बना है ना, हम लोगों ने अपने मेहनत से बनवाया है। हम लोग उतना मेहनत किए हैं, उतना काम किए हैं, तब जाके हम लोग ये घर भी बनवाया है।
लेकिन जब हम लोग क्रिएटर पार्टी किए थे, क्रिएटर पार्टी में सब लोग आया, सब लोग मस्ती किया, उसके बाद से हमारा आना जाना वहाँ पे हो गया था। और सच बता रहे हैं, मतलब कुछ लोग बोल रहे हैं ना कि तुम लोग को अगर वहां जाना होता था तो तुम लोग को कोई बहाना, सच में ये ऐसे थे ना कि जब भी देखते थे परेशान ना वहां पे पहुंच जाते थे। लेकिन उस चीज को भी गलत फायदा उठाया गया कि क्या ही बोले। मेरे साथ इतना गलत हुआ, मेरे साथ, मतलब मेरे को बताया भी नहीं गया और मेरे ही पीठ पीछे मेरे को धोखे में रखा गया है। धोखे में मतलब धोखे में, क्योंकि वो तो जब इन्होंने ना एक बार बीच में बात भी करना बंद कर दिया था ना, तो उन्होंने मेरे को बोला था कि तुम बात करो, तुम उसके सामने जाके ना वीडियो कॉल बात करो ताकि उसको फर्क पड़ेगा, वो देखेगा मेरे को। तो अब बताओ, मैंने नहीं किया वीडियो कॉल उस टाइम भी, क्योंकि मुझे आप पहले से ही नहीं पसंद हो। और आपको बता दें कि मेरे को अपने पति पे तो भाई विश्वास था कि ये कभी गलत कर ही नहीं सकता है, क्योंकि ये बहुत मानते थे, बहुत मानते थे। लेकिन सामने वाला इंसान कैसा है ना, उस पे हम भरोसा नहीं कर सकते हैं। कि सामने वाला, मेरे को बहुत लोग बोलता भी था यार कि ये भाई बहन ठीक है, लेकिन ये रिश्ता कब चेंज हो जाता है ना पता भी नहीं चलता है। और इतना, मतलब मतलब इतना मेरे को शर्म आ रहा है ना बोलने में कि हम क्या बताएं। इतना कोई कैसे गिर सकता है, इतना कैसे गिर सकता है कोई। और मेरे साथ बहुत गलत हुआ जब मेरे ऊपर चिल्लाया गया कि तुम्हारे जैसे तुम ज़्यादा, मतलब मैं चुपचाप सुनती रही। उस टाइम भी मेरे पति का दिमाग काम नहीं कर रहा था। वो, उनको इतना मेरे खिलाफ भड़का दिया गया था, इतना भड़काती थी ना, इतना भड़काती थी। सोचो ना कि जो औरत बोलेगी कि तुम अपने पत्नी से दूर रहना, तुम अपने पत्नी को साथ में मत लाना, तुम्हारी पत्नी तुम्हारे साथ नहीं दिखनी चाहिए, तुम उसके साथ रील्स मत बनाना, जो औरत ये सब कुछ सिखाएगी वो किसी भी एंगल से भाई सही नहीं है। मेरे को नहीं समझ में आ रहा है कि वो बहन का कैसे बोलती थी कि तुमने बहन पे एलिगेशन लगाया। मैंने लगाया था क्योंकि मुझे उसी टाइम दिख गया था कि कितना गलत दिख रहा है। और उस टाइम मुझे क्या, मतलब बहुत सारे कमेंट्स आने लगे थे, तब मैंने बोला हुआ था। उस टाइम हमने बोल के कोई गलती नहीं किया, क्योंकि मेरे को लगा कि भाई मेरे, क्योंकि हम रहते थे अपने हस्बैंड के साथ, तो मेरे को बिहेवियर थोड़ा चेंज लगने लगा। क्योंकि आप बार बार फ़ोन करके अपने ये बात वो बात, ये बात वो बात आप बताने लग गए थे। और इतना ज़्यादा ही बात करने लग गए थे कि मेरे को लगा कि नहीं, ये सही नहीं है और ये हम होने नहीं देंगे। उसी टाइम हमने सोच लिया था। लेकिन यही था ना कि हम बोल नहीं पाते थे। और जब से हमने बोलना स्टार्ट किया तब से मुझे पता लगा कि बहुत सारी चीज़ें भी हुई हैं। लेकिन किसी भी एंगल से एक पत्नी गलत नहीं हो सकती। उसका पूरा अधिकार है अपने पति पे शक करना, अपने पति पे हक जमाना, अपने पति को बोलना। अगर वो नहीं भी करते ना तो भी हम बोल सकते हैं, क्योंकि हमारा हक है उन पे, वो हमारे पति हैं। लेकिन आपका कहीं से भी हक नहीं है। जो आपने बोला था कि तुमने जितने कॉलेज में लड़के नहीं देखे होंगे ना, उतना हमारे पीछे शादी के लिए घूमते थे। आपने तो ये भी बोला था कि तुम्हारे पति में क्या है। जब मेरे पति में कुछ है ही नहीं तो भाई क्यों मेरे पति के पीछे पीछे इतना घूमते थे। मेरे पति के लिए एकदम, क्या ही बोले, बात करने के लिए उनसे ये काम वो काम, मतलब ना ये सब चीज़ हमको बिल्कुल पसंद नहीं आता था, क्योंकि हम देखे ही नहीं है इतना। और ये जो आपने बोला था ना इतने आगे पीछे लड़के घूमते हैं, तो मुझे ये, उस टाइम तो हमने जवाब नहीं दिया था, क्योंकि हमें लगा कि चलो भाई ठीक है। हमें ये भी नहीं पता कि ये दिन भी आएगा कि हम आपको जवाब दे देंगे। और उस टाइम हम बहुत अकेले पड़ गए थे। मतलब जो चीज़ें हमने झेली हुई है ना, शायद ही कोई लड़की झेल पाती। नहीं तो कोई और रहती ना कब का चली जाती। क्योंकि अगर आपके लाइफ में ना, चाहे वो देखो फैमिली मेम्बर हो चाहे वो कहीं का भी हो, अगर तीसरा इंसान ज़्यादा घुस के अगर आपकी बात जानने की कोशिश करता है ना, तो वो रिश्ता खराब वो नहीं है। और मेरे साथ ऐसा ही हुआ। मेरे मेरे मम्मी पापा इतना परेशान हो गए थे, इतना परेशान हो गए थे, बता ही नहीं सकते। तब मेरे को लगा ना कि यार मेरे मम्मी पापा इतना परेशान हो रहे हैं ना, इनसे मैं बात ही करना छोड़ देती हूँ ये इन सारी चीज़ों के बारे में। तब मैं घुट घुट के रहने लगी थी। छठ पूजा था,
इस बार छठ पूजा पे बिहार नहीं गए और इस बात का हमें बहुत दुख था। मैं छठ घाट पे नहीं गई थी, लेकिन मैंने बस यही बोला, छठी मैया क्या पाप कर दिया है मैंने, जिसकी सज़ा मुझे इतने टाइम से मिलते आ रही है। बस बहुत अच्छा लगा कि कम से कम इनको तो असली चेहरा पता चला, इनको पता तो लगा मैं कितना रोई हूँ इनके लिए, क्योंकि ये भी बस सुनने लग गए थे बहुत ज़्यादा। अब ये खुद बोल रहे थे, आप लोगों ने देखा होगा लाइव कल का, खुद बोल रहे थे कि यार मनीषा पता ही नहीं चला कब हो गया ऐसा मेरे साथ। बस छठी मैया को दिल से धन्यवाद, मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। मैं कल यही बोल के रो रही थी कि छठी मैया और कुछ मत दो, लेकिन मेरे पति को पहले की तरह कर दो, पहले की तरह। और छठी मैया सच में सुन लिया। तो आप लोगों ने देखा यहाँ पे तीसरे के भड़काने की बात हो रही है। कुछ लोग इसमें बोल रहे हैं कि मतलब किसी के भड़काने पे कोई नहीं भड़क सकता, कोई बच्चा नहीं है। कुछ लोग यहाँ पे ये चीज़ कह रहे हैं कि मतलब कोई बच्चा नहीं कि किसी के भड़काने पे कोई भड़क जाएगा। जब तक वो खुद भड़कना नहीं चाहेगा तब तक कोई भड़का नहीं पाएगा। लेकिन यहाँ पे देख लीजिए, दो तरह के इंसान होते हैं, भड़काने वाले भी भड़कने वाले भी। ये तो होते हैं अपने माइंड से चलते हैं, अपने माइंड से चलते हैं, मतलब उनको लग जाता है कि हाँ ये मेरा घर बिगाड़ रहा है। क्योंकि उनको जो इतने दिन से साथ में है, मतलब उनकी पत्नी इतने दिन से साथ में, उनको नहीं समझ पाए आप। तो दूसरे के 2 दिन के भड़काने से आप कैसे समझ गए कि ऐसा ये सब गलत है। साथ में तो आप डेली रहते हो, तो आपको देखना चाहिए ना या सही है या गलत है। तो देख लीजिए, भड़कने वाले भी गलत हैं इसमें, भड़काने वाला भी गलत है। और ना सोचो, देख लीजिए कुछ लोग कह रहे हैं कि भड़काने वाला नहीं गलत है, मतलब भड़काएगा, अगर कोई भड़केगा नहीं तो कोई क्यों भड़काएगा। तो अगर आपको पता है कि ये इंसान मेरे कहने पे गलत कर रहा है तो आपको क्यों भड़काना, क्यों भड़का रहे हो, किसी की ज़िंदगी क्यों बर्बाद कर रहे हो। कोई आदमी अपनी पत्नी के साथ खुश है तो आपको देखा नहीं जाता। और इसमें आपने मनीषा जी के कहने पर ही समझ गए होंगे आप लोग कि किसको वो बोल रही, कौन भड़का रहा था, कौन है तीसरा। मतलब उसी इंसान का नाम जिसको आप लोग सोशल मीडिया पर इतना अच्छा मानते हो, वही इंसान भड़का रहा। वही इंसान से नीतू जी का भी झगड़ा हो गया। मतलब इस बीच में वही एक इंसान है जिसके भड़काने पर लोग, मतलब ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर कोई भड़काने पर भड़क रहा तो मत भड़काइए ना, जो बहुत अच्छा रहेगा वही नहीं भड़केगा। नहीं तो देख लीजिए, कहते हैं ना, कैकेयी मंथरा के भड़काने पर कैकेयी ने अपना घर बर्बाद कर दिया था, राम जी को 14 वर्ष का वनवास करा दिया था। तो क्यों करना ये सब, क्यों करना। क्यों, कोई अगर भड़क रहा आपके भड़काने पर तो क्यों भड़का रहे हो उसको, मत भड़काओ। अपनी फैमिली में खुश रहने दो उसको। क्या इससे रिश्ता थोड़ी ख़त्म कर दोगे, सिर्फ थोड़ी दिन के लिए बीच में दरार डाल दोगे। लेकिन अपने ही दोनों अपने हैं, अपने ही मिल के रहेंगे, बाद में एक दूसरे का साथ वही लोग देंगे। पति पत्नी का साथ देगा, पत्नी पति का साथ देगी, बस यही। तो आप लोगों को क्या लगता है, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। और वीडियो को जस्ट एक लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि और लोगों को पता चल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।